अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्। अथ 17वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण वाच। हे लक्ष्मी, अब 17वें अध्याय का महात्म्य सुन। मदलोक नाम देश में दुशासन नाम का राजा था। एक राजा किसी और देश का था, जिन्होंने आपस में ऐसी शर्त बांधी थी, हाथी लड़ाए और कहा, जिसका हाथी जीते सो बहुत धन लेवे। जब दूसरे राजा का हाथी जीता, दुशासन का हाथी हारा। कुछ दिन पीछे हाथी मर गया। राजा को बड़ी चिंता हुई कि धन पी गया। दूसरा हाथी मरा। तीसरे लोगों में हंसी हुई, इससे निंदा चली। इस चिंता में राजा भी मर गया। यमदूत पकड़कर धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया, ये हाथी के मुंह से मरा है, इसको हाथी की जून दो। हे लक्ष्मी, राजा दुशासन संगलादीप जाकर हाथी हुआ। वहां उस राजा के बहुत हाथी थे, जिनमें ये भी आया। उसे पिछले जन्म की खबर थी। मन में बार बार यही पछताए कि मैं पिछले जन्म कौन था। अब हाथी हुआ हूँ, बहुत रुदन करता, खाए पिए कुछ नहीं। इतने में एक ब्राह्मण आया। उसने राजा को एक श्लोक सुनाया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। कहा, हे पंडित, जो कुछ मांग, पंडित जी कुछ मांग। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। कहा, हे पंडित जी कुछ मांग। उसने कहा, और मेरे पास सब कुछ है, एक हाथी नहीं। राजा ने सुनकर वो हाथी दिया। ब्राह्मण अपने घर ले आया। रात को तान दिया। उसने ना खाया, पानी पी ना पिया। रुदन करता मन में चितवे, कोई ऐसा होवे जो मुझे इस योनि से छुड़ाए। जब उस ब्राह्मण ने महावत को बुलाया, पूछा कि इसको क्या दुख है, खाता पीता कुछ नहीं है। महावत ने कहा, इसको दुख कुछ नहीं। जब ब्राह्मण ने राजा को कहा, हाथी खाता पीता कुछ नहीं, बड़ा रुदन करता है, ये खबर सुनकर राजा आप देखने को आया। राजे ने भले वैद्य और महावत बुलाए और सबको हाथी दिखाया। उन्होंने देखकर कहा, राजा जी, इसको मानसिक दुख है, देह का कोई दुख नहीं। तब राजा ने कहा, हाथी तू ही बोल कर कह, तुझे क्या दुख है। परमेश्वर की शक्ति से मनुष्यों की भाषा में हाथी ने कहा, हे राजन, तू बड़ा धर्मज्ञ है। ये ब्राह्मण भी बुद्धिमान है, इसके घर का अन्न सो खावे। जो बड़ा धर्मात्मा हो, मुझको कब मिले। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजा, अपना हाथी फेर ले। राजा ने कहा, मैं दान दिया हुआ नहीं फेरता, ये मरे चाहे जिए। तब हाथी ने कहा, संत जी, तू मत कल्पना कर। तेरे घर में कोई गीता की पुस्तक हो तो मुझे गीता के 17वें अध्याय का पाठ सुनाओ। तब उस ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। हे लक्ष्मी, 17वें अध्याय के सुनते ही तत्काल हाथी की देह छूटी। आकाश में विमान आए। देव देह पाकर विमानों पर चढ़कर राजा के सामने आ खड़ा हुआ। राजा की स्तुति की, राजन तू धन है, तेरी कृपा से मैं इस अधम देह से छूटा हूँ। राजा को अपनी पिछली कथा सुनाई। हे राजन, मैं पिछले जन्म में राजा था, मैंने हाथी लड़ाए थे, मेरा हाथी हार गया, मैं उसी चिंता में मर गया। धर्मराज की आज्ञा से मैंने हाथी का जन्म पाया। मैंने प्रार्थना की थी, मेरा छुटकारा कहो कब होगा। धर्मराज ने कहा, गीता के 17वें अध्याय के सुनने से तेरी मुक्ति होगी। सो तेरी और पंडित जी की कृपा हुई, मैं वैकुंठ को जाता हूँ। हाथी देव देह पाकर वैकुंठ को गया। राजा अपने घर आया। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, ये 17वें अध्याय का महात्म है। इत श्री पद्म पुराणे सती ईश्वर संवादे उत्तराखंडे गीता महात्म्य नाम 17वां अध्याय। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।